और अब जालौर से खबर है, जहां आसारा में सूखड़ी नदी में बहे 6 युवकों का मामला। सूखड़ी नदी में बहे 6 युवकों के शव मिल गए हैं। एनडीआरएफ टीम ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर शव यहां बरामद किए हैं। इससे पहले कल 4 शव बरामद कर लिए गए और प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम राहत कार्यों में यहां जुटी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद है। नदी के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो जालौर से खबर है, जहां सूखड़ी नदी में बहे 6 युवकों का मामला। सूखड़ी नदी में बहे 6 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एनडीआरएफ टीम ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर शवों को बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले कल 4 शव बरामद कर लिए गए थे और प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद है और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। और ज्यादा जानकारी के लिए यूनिस खान मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। यूनिस, सूखड़ी नदी में 6 युवक बह गए थे, तो सबसे पहले तो बताइए क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे ये युवक बहे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी बार बार अपील की जा रही है कि पानी वाले क्षेत्रों से दूर रहे, फिर भी ऐसे हादसे दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। जी, बताना चाहूंगा कि जवाई नदी में डूबे 6 युवकों की तलाश में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पिछले 40 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बुधवार शाम तक 4 शवों को बाहर निकाल लिया गया था। वही आज गुरुवार को 2 शव को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। 40 घंटे कड़ी मकसद के बाद निकाले शवों को बाहर। मंगलवार शाम को यह हादसा उस वक्त हुआ जब साइला उपखंड के आसाना गांव के 6 युवक बोलेरो वाहन से घर लौट रहे थे। जवाई नदी का बहाव तेज था। ऐसे में युवकों ने पहले नदी की पानी का वेग परखने के लिए चप्पलें किनारे रखी और मोबाइल गाड़ी में छोड़ दिए। फिर हाथों में हाथ डालकर बहाव क्षेत्र में उतर गए, लेकिन पुलिस के पुलिये के बीच पहुंचते ही एक युवक का पैर फिसल गया। उसे बचाने की कोशिश में बाकी के साथी भी एक एक कर के पानी के तेज बहाव में बह गए। देखते ही देखते 6 की 6 जिंदगियां नदी में तेज बहाव में समा गई। सूचना पर साइला पुलिस मौके पर पहुंची और उस अधिकारी को भी जानकारी दी गई। एसडीआरएफ की टीम करीब बिनमा से 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। बुधवार सुबह से फिर से युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ। बुधवार को 4 शव बरामद किए गए, जिनमें 3 का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया था, जबकि 1 शव मोर्चरी में रखवाया गया था। वही गुरुवार को एनडीआरएफ की टीम से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। तब रेस्क्यू टीम ने दोनों शव को भी नदी से बाहर निकाल लिया गया है। नदी में कई जगह गहरे गड्ढे हैं। इन्हीं गड्ढों की तलाशी में वक्त लग रहा था। अब डीप ड्राइविंग तकनीक का इस्तेमाल करके दोनों शव को भी बाहर निकाल लिया गया। वही ये भी बताना चाहूंगा कि कल बुधवार को मुख्य चित्रक जोगेश्वर गर्ग, जिला कलेक्टर प्रदीप के गवांडे, एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया भी मौके पर पहुंचे थे और रेस्क्यू टीम का जायजा लिया और प्रशासन को टीमें बढ़ाने की तलाशी अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए थे। जी यूनुस, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सूखड़ी नदी में बहे 6 युवकों के शव बरामद कर लिए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ये शव बरामद किया। और अब बालोतरा से खबर है, जहां लूणी नदी में बोलेरो गाड़ी बहने का मामला सामने आया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 का नदी में सर्च लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। जोधपुर और फलोदी की एसडीआरएफ की टीमें सर्च कर रही है और लोगों की तलाश लगातार जारी है। एसडीएम अशोक बिश्नोई तहसीलदार मौके पर मौजूद हैं। तो बालोतरा से खबर है, जहां लूणी नदी में बोलेरो गाड़ी बहने का मामला है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों का नदी में लगातार सर्च जारी है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च कर रही है। एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई है। जोधपुर और फलोदी की एसडीआरएफ टीमें यहाँ सर्च। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दलपत मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। दलपत, लूणी नदी में बोलेरो गाड़ी बह गई थी और इसमें 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और वहीं 3 लोगों का सर्च यहाँ किया जा रहा है, तो क्या कुछ ये पूरा मामला है क्या? जी बताना चाहूंगा, कल दोपहर में एक जसोल में जो लूणी नदी की रपट है उसमें एक बोलेरो में सवार 8 लोग थे जो जसोल माता रानी बटियानी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। तो उसी वक्त नदी में पानी का बहाव तेज होने से बोलेरो थी वो नदी के अंदर पलट गई और बोलेरो पलटने के बाद माँ और 2 बेटियों की मौत हो गई थी और 2 लोगों को बाहर निकाल लिया गया जिनका हॉस्पिटल में इलाज है। और कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। जो 3 लोग थे वो लापता है अभी तक।
शाम को बारिश आने के कारण रेस्क्यू को रोकना पड़ा। सुबह से वापस एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू को शुरू किया है और अब तक जो 3 लोग लापता है उनको तलाशी ली जा रही है। नदी के अंदर उनके लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। मौके पर कल कलेक्टर और एसपी भी गए थे। आज भी सुबह एसडीओ, तहसीलदार और जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पर अभी तक वही है और वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जी साक्षी। दलपत की प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि पानी वाले क्षेत्रों से दूर रहें, रपट से दूर रहें, लेकिन लोग लापरवाही करते यहाँ नजर आ रहे हैं। बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं, तो प्रशासन की तरफ से क्या रपट पर कोई तैनाती की गई है पुलिस वालों की? प्रशासन की ओर से पहले भी लोगों को इस बारे में सावचेत किया गया था। गाँव में जो मुनादी थी वो भी करवाई गई। इसके बाद भी लोग लगातार इस तरीके से ये बेपरवाही कर रहे हैं और ये हादसे भी सामने आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया दलपत इस तमाम जानकारी के लिए। और अब टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। निवाई से टोंक की तरफ ये स्कॉर्पियो आ रही थी। घायलों को बरौनी पुलिस ने निवाई अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर पहाड़ी गांव के पास ये पूरी घटना है, जहां स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 4 लोग इसमें घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि ये स्कॉर्पियो निवाई से टोंक की तरफ आ रही थी और तभी ये हादसा हुआ और जो इसमें घायल हुए हैं उनको निवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर पहाड़ी गांव के पास ये हादसा हुआ है। और अब जयपुर से खबर है, जहां मोती डूंगरी से गणपति का भव्य नगर भ्रमण आज किया जाएगा। जगह जगह पुष्प वर्षा और आरती से भव्य स्वागत होगा। महंत कैलाश शर्मा मुख्य रथ की आरती करेंगे। हाथी, घोड़े, ऊंट और बैंड बाजों के साथ जुलूस यहां आज सजेगा। शोभा यात्रा में 60 आकर्षक झांकियां शामिल होंगी। 30 स्वचालित झांकियां कोलकाता के कारीगरों ने तैयार की है। चंद्रयान 3, विक्रम प्रज्ञान और शिव शक्ति पॉइंट आधारित झांकियां आज मुख्य खास आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। भोलेनाथ नदी पर हनुमान जी शिवलिंग की आरती करते और राम लक्ष्मण संग गणेश जी की झलक आज प्रस्तुत की जाएगी। शेरावाली मां के सामने नृत्य करते गणपति और लक्ष्मी जी विष्णु के चरण दबाती झांकी का दृश्य भी आज लोगों के सामने होगा। महाकाल की कांवड़ चढ़ाते और महाभारत लिखते गणेश जी की प्रस्तुति भी की जाएगी। तिरंगा झांकी, रिद्धि सिद्धि संग श्रृंगार और बाल रूप गणेश की पीठ पर खेलते दिखेंगे। मोती डूंगरी रोड से गढ़ गणेश मंदिर चौक तक आज ये शोभा यात्रा जाएगी। तो और ज्यादा जानकारी के लिए निरंजन चौधरी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। निरंजन, आज गणेश जी की शोभा यात्रा निकलेगी, तो क्या कुछ खास इस शोभा यात्रा में आज रहने वाला है? साक्षी, देखिए, कल पूरे देश भर में और जयपुर शहर के अलग अलग मंदिरों में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इधर आज मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर से गणपति की भव्य नगर यात्रा जो है वो यहाँ पर शुरू होगी, जो कि मोती डूंगरी गणेश जी महाराज के दरबार से शुरू होकर गण गणेश के जो मंदिर जो है उसका चौक जो है वहां तक जाएगी। ये जो पूरी यात्रा है इसमें तमाम झांकियां जो हैं वो अलग अलग पूरी तरीके से यहाँ पर भक्तों को जो है वो अपनी ओर आकर्षित करती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर 3 ऑटोमेटिक झांकियां हैं जो कि अपने आप चलेंगी, जो कि पूरी सिस्टम जो है उनका जो बंगाल के कारीगर कोलकाता के कारीगर यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर इनको 3 ऑटोमेटिक जो झांकियां हैं उनको यहाँ पर तैयार किया है, जो कि भक्तों को अपनी ओर पूरी तरीके से अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर नजर आएंगी। भोलेनाथ नंदी पर हनुमान जी शिवलिंग की आरती करते हुए राम लक्ष्मण संग गणेश जी की झलक यहाँ पर पूरी झांकियों में जो है वो यहाँ पर देखी जाएगी। पूरी 60 आकर्षक झांकियां जो है यहाँ पर पूरे भव्य शोभा यात्रा जो है इसमें निकलने वाली है। जगह जगह फूल जो है बरसाकर शोभा यात्रा का जो है वो स्वागत किया जाएगा। जगह जगह आरती से इसका भव्य स्वागत इसका पूरी शोभा यात्रा का करेंगे। हाथी, घोड़े, ऊंट और बैंड बाजों के साथ पूरे जुलूस जो है वो यहाँ पर निकलने वाला। और जब ये निकलेगा तो ये मानिए एक तरीके से पर्व जैसा, यानी कि एक बहुत ही अलग शानदार तरीके का माहौल जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। और पिछले कई दिनों से लगातार मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में जो है जन्मोत्सव के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे थे। उन्हीं कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम ये भव्य शोभा यात्रा का रखा गया है। ये कई दिन लग गए इन
शोभा यात्रा की झांकियों को अलग अलग इनको बनाने में। तो अब इसकी जो फाइनल रूप है, आज शाम 4 बजे से यहाँ पर शोभा यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जो कि पूरे ये जो यहाँ से निकलेगी गणेश जी गढ़ गणेश तक, जो है पूरी शोभा यात्रा की धूम जो है वो यहाँ पर साक्षी देखने को मिलेगी। शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज गणेश जी की शोभा यात्रा निकलेगी। नगर भ्रमण पर आज गणेश जी निकलने वाले हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बूंदी दौरा। दोपहर करीब 12:15 बजे बूंदी में किसान सभा को डोटासरा संबोधित करेंगे। विधायक अशोक चांदना के नेतृत्व में ये किसान सभा हो रही है, जिसको डोटासरा संबोधित करेंगे। सभा में बड़ी संख्या में हाड़ौती के किसान शामिल होंगे। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बूंदी दौरा, जहां सभा को डोटासरा संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि विधायक अशोक चांदना के नेतृत्व में ये सभा हो रही है और इसमें काफी संख्या में किसान शामिल होंगे। तो दोपहर करीब 12:30 बजे बूंदी में किसान सभा को डोटासरा संबोधित करेंगे। बयाना भरतपुर स्टेट हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 3 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने एक ज्वेलर को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। बदमाश ज्वेलर से करीब 80,000 रुपए की नकद और गहनों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। वारदात के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घायल को तत्काल आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। सीओ कृष्णराज जांगे ने बताया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने कई टीमें गठित कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है। घटना के विरोध में आज बयाना में सराफा बाजार बंद रहेगा। इसने फोन करा था कि मेरे गोली लग गई, तुम आ जाओ जल्दी जल्दी, वो ले चलो, इतनी कही थी साहब। फिर हम लोग ने गाड़ी लेकर चले गए, फिर यहाँ लिया आए। ये फाटक के पास की बात है, फाटक से 100 मीटर उड़ लिया। अब इतना मालूम नहीं था, गाड़ी नहीं लगाई हमने जी। लूटपाट इसके बैग को ले गए, उसमें पैसे भी थे और सामान भी था इसका। त्रिलोकचंद सोनी, ये इसकी बीरमपुरा में दुकान है स्वर्णकार की। बीरमपुरा से बयाना के लिए अपने रेजिडेंस के लिए जा रहा था और सालाबाद गांव से आगे जैसे ही निकला तो पीछे से कोई 2 बाइक वाले थे। इसने बताए मुताबिक जो इसने बताया, तो उन्होंने एकदम से बाइक आगे लगा दी और एक ने इसके पैर में गोली मार दी और बाकी इसके बैग में कुछ जेवरात व नकदी थी, तो ये पता नहीं कितने थे। तो उनको लेके वो तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। मेरा नाम राजवीर सिंह, असिस्टेंट सब। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव भादवा मेला इन दिनों पूरे यूएन पर है। 25 अगस्त से विधिवत रूप से शुरू हुए मेले में अब तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर चुके हैं। विशेषकर राम सरोवर तालाब और उसके घाटों के पास भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। सुरक्षा को लेकर एसडीआरएफ की टीमें 31 जुलाई को ही राम सरोवर के पास तैनात कर दिया गया था। टीम के प्रभारी गणपत राम के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम लगातार 24 घंटे निगरानी कर रही है। श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से यहां रोका जा रहा है और घाटों पर नहाने की सलाह दी जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन यहां पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। जमारामगढ़ से खबर है, जहां जमारामगढ़ स्टेट हाईवे पर डीजे गाड़ी का डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। डीजे की तेज धुनों पर स्टेट हाईवे पर स्टंट करती गाड़ी का वीडियो वायरल हो रहा है। साईपुरा बस स्टैंड पर स्टंट करते हुए निकली डीजे पिकअप गाड़ी। डीजे गाड़ी का स्टंट देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों को जान की परवाह किए बगैर करीब 15 मिनट तक स्टंट करता रहा चालक। लोगों ने स्टंट करती डीजे गाड़ी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लोगों ने चालक के खिलाफ कार्रवाई और डीजे गाड़ी को जब्त करने की मांग की है। पशु हटवाड़ा पुलिस चौकी जयसिंहपुरा थाना जयपुर उत्तर क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां डीजे की गाड़ी स्टंट करती हुई नजर आई। जैसलमेर के रामदेवरा मेले में पुलिस का सकारात्मक चेहरा देखने को मिला है, जहां पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के साथ कतार में खड़े भक्तों को ठंडा पानी पिला रहे हैं। खाकी वर्दी से
अधिकतर लोग दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं, लेकिन खाकी वर्दी अपनी ड्यूटी के साथ साथ सेवा कार्य का धर्म भी यहां निभा रही है, जिसके कारण लोगों में खाकी के प्रति सकारात्मक संदेश जा रहा है। और अब बीकानेर से खबर है, जहां 12 लाख कैश के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। हवाला कारोबार पर साइबर सेल की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जोधपुर से कार में बीकानेर से नोट लाए जा रहे थे। कृषि मंडी में किसी व्यापारी को ये रुपए देने थे। आरोपी रविंद्र बिश्नोई, नमामि शंकर और रमेश बिश्नोई को यहां गिरफ्तार किया गया है। JNVC मूर्ति सर्किल पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। साइबर सेल प्रभारी रमेश सरवटा ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। खैरतल जिले के तरारपुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम सोरका कला में 2 पक्षों के बीच कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे और घटना में 3 लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान संजय, गिरिराज और सरोज के रूप में हुई है। सरोज को खैरतल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल संजय और गिरिराज को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी गई है। ये भी कोई आपस में गाली गलौज के ऊपर हुई थी, तो वो पहले तो होगी, फिर पीछे वो सगड़े घर के लाठी डंडा लेकर सरिया लेकर आए थे और घर पे आकर हमला किया था हमने। गाली गलौज क्यों हुई? कुछ नहीं, वो हम बैठे थे, ये मेरा भाई भी बैठा, हम भी बैठे, तो वो उसने शराब पी रखी थी, तो उसने जुड़ते और किसी से हो रहा था, उसकी बात लड़ाई और किसी से चल रही थी। इसको बिगर बात गाली दी, गाली दे के उसने थप्पड़ ऊपर टेक दिए। फिर बाद में फिर वो घर से लाठी डंडा और सरिया लेकर आए थे और घर पर आकर। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड क्षेत्र के कोदेरेरा स्कूल में अध्यापकों की कमी से छात्र यहां परेशान है। इस पर छात्रों ने विद्यालय के गेट पर ताला लगाकर शिक्षकों को अंदर बंद कर दिया और मुख्य सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि शिक्षक नहीं होने से नियमित कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही है और उनकी पढ़ाई पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस सूचना पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर छात्रों से समझाइश कर जाम खुलवाने का प्रयास किया। पढ़ रहे यहाँ पर पिछले ये स्कूल 2-3 साल पहले कोरोना 12 तक हो चुका है और यहाँ पर अभी 8वीं तक के टीचर है। यहाँ पर अभी तक सिर्फ 3 टीचर है और यहाँ 222 बच्चों का नामांकन हो चुका है, वहाँ 3 टीचर है। डी के कामा में पहाड़ी पुलिस थाना ने फरार आरोपी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 25 साल से फरार चल रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई कर पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है।